Hello friends, this is Dheeraj Singla from Law and Tax Academy classes. And today I will discuss in this class about GST means GST नंबर क्या होता है, कितनी डिजिट्स का होता है और कौन कौन सी डिजिट्स इसके अंदर ऐड होती हैं, ये सारा हम जानेंगे। इसका स्ट्रक्चर जानेंगे GST नंबर का। सो चलते हैं कंटेंट स्क्रीन की ओर और वहाँ पर देखते हैं आज का क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या हम टॉपिक्स आज की क्लास में कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास से पहले मैं अपनी दो प्रीवियस क्लासेस के ऊपर पहले बातें करूँगा। व्हाट इज़ आईटीसी और स्टोरी ऑफ कंपोजिशन एंड नॉर्मल स्कीम। सो आईटीसी के ऊपर शायद आपने मेरी क्लास देख ली होगी। एक मैंने आईटीसी को सिर्फ ब्रीफ के अंदर डिस्कशन किया था, लेकिन आईटीसी कई कंडीशन में मिलेगी और कई कंडीशन में नहीं मिलेगी। कंपोजिशन स्कीम्स के अंदर आईटीसी नहीं मिलती है, लेकिन नॉर्मल स्कीम्स के अंदर आईटीसी मिलती है। सो आईटीसी कब कब मिलेगी, कैसी कंडीशन में मिलेगी, मैं इसके लिए डिटेल के अंदर क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन टाइम आने पर। सो एक इसके बाद मैंने क्लास ली थी स्टोरी ऑफ कंपोजिशन एंड नॉर्मल स्कीम। कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, नॉर्मल स्कीम क्या होती है जीएसटी के अंदर। जीएसटी के अंदर दो स्कीम होती हैं, पहली कंपोजिशन स्मॉल टैक्स पेयर के लिए और दूसरी नॉर्मल स्कीम लार्ज टैक्स पेयर के लिए। नॉर्मल स्कीम को हम रेगुलर स्कीम भी कहते हैं। सो ये टर्नओवर के अकॉर्डिंग है। जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक रहता है वो कंपोजिशन स्कीम को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन उनके लिए ये ऑप्शनल है, वो चाहें तो कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो वो नॉर्मल स्कीम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसमैन भी हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक रहे या फिर 1.5 करोड़ से नीचे रहे, फिर भी वो नॉर्मल स्कीम को ही सिलेक्ट करेंगे। ये उनके लिए मैंडेटरी है। ये कौन कौन से टैक्स पेयर हैं, सो इनको मैं ना डिटेल में डिस्कशन करूँगा आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में, जब नॉर्मल स्कीम्स की क्लासेस आएंगी। सो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ रूल रेगुलेशन जीएसटी एक्ट के अंदर डिफ़ाइन है, वो सारे के सारे कंपोजिशन स्कीम और रेगुलर स्कीम्स के अंदर ही डिफ़ाइन किए गए हैं। जीएसटी के अंदर पहले 2 स्कीम बनाई गई, उन 2 स्कीम्स के अंदर जीएसटी के रूल्स प्रॉपर्टीज़ सेक्शंस सभी डिफ़ाइन किए गए हैं। सो सबसे पहले मैं कंपोजिशन स्कीम्स की क्लासें प्रोवाइड कराऊंगा, उसके बाद रेगुलर स्कीम, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम का जो कंसेप्ट है, प्रॉपर्टीज़ हैं, काफ़ी सिंपल हैं और छोटी हैं, इसलिए ये हमारा आसानी से जल्दी टाइम में कवर हो जाएगा। लेकिन रेगुलर स्कीम में टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा, इसलिए हम इसको धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। सो आप मेरी उस क्लासेस को देख लीजिएगा, कंपोजिशन स्कीम और रेगुलर स्कीम। सो फ्रेंड्स, हमारी स्टोरी थी यहाँ तक की, कंपोजिशन स्कीम और रेगुलर स्कीम। उसके बाद स्टोरी शुरू होती है व्हाट इज जीएसटी। कंटेंट स्क्रीन पर पहला कंटेंट है व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी मीन्स जीएसटी नंबर। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब कोई पर्सन जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेता है तो उसी को हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं। सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी। जो जीएसटी नंबर है उसका क्या स्ट्रक्चर है, मींस कितनी डिजिट्स का होता है और उसके अंदर कौन कौन सी डिजिट्स होती हैं, किन डिजिट से वो मिलकर बना हुआ है। थर्ड है हाउ टू अप्लाई फॉर जीएसटी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं वो हम ब्रीफ में जानेंगे, डिटेल के अंदर नहीं जानेंगे, ब्रीफ में ओनली। फोर्थ है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग जीएसटी। जीएसटी नंबर लेने की क्या कॉस्ट आती है, मींस कोई गवर्नमेंट को फीस पे करनी होती है क्या जीएसटी नंबर लेने के लिए, इसकी क्या फ़ीस होती है, क्या कॉस्ट होती है, वो हम पढ़ेंगे। फिफ्थ आता है हाउ इज जीएसटी डिफरेंट फ्रॉम जीएसटीएन। जीएसटी जो है जीएसटीएन से कैसे डिफरेंट है, मींस इन दोनों के अंदर डिफरेंट है, आप इसमें कन्फ्यूज़ ना होना। जीएसटी और जीएसटीएन ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं, बहुत सारे लोग इसके अंदर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स। जीएसटी एक जीएसटी नंबर है, लेकिन जीएसटीएन ये अलग है, ये दोनों डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो हम जानेंगे। सो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं हम पहला क्वेश्चन अपना। सो व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी इज नो एज जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इज असाइंड टू एवरी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन। जीएसटी एक
जीएसटी नंबर को कहते हैं, जो कि सभी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जाता है। मींस जो भी पर्सन जीएसटी के अंदर रजिस्टर होना चाहता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना चाहता है, तो उनको ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। नेक्स्ट लिखा है बिफोर जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड। फ्रेंड्स, जीएसटी से पहले वैट एप्लीकेबल था, तो वैट की कंडीशन में टिन नंबर दिया जाता था। TIN टिन नंबर सभी टैक्स पेयर्स को दिया जाता था। लेकिन जीएसटी आने के बाद टिन नंबर को कैंसिल कर दिया गया और जीएसटी नंबर अप्लाई कर दिया गया। सो लिखा हुआ है बिफोर जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड, जीएसटी से पहले ऑल डीलर्स रजिस्टर्ड अंडर द स्टेट वैट लॉ वर असाइन्ड अ यूनिक टिन नंबर बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट टैक्स अथॉरिटीज़। सो फ्रेंड्स, जीएसटी से पहले एक पर्सन वैट लॉ के अंदर रजिस्टर होता था, क्योंकि उस कंडीशन में वैट था जीएसटी से पहले, सो उसको टिन नंबर लेना होता था। सिमिलरली सर्विस प्रोवाइडर पर असाइन्ड अ सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर बाय द CBIC। जो पर्सन सर्विस की सप्लाई करता था उसको सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होता था सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। लेकिन अब जीएसटी आ चुका है, तो जीएसटी नंबर एप्लीकेबल है सबके लिए। टिन नंबर को कैंसिल कर दिया गया है, जो कि वैट से पहले था। सो नेक्स्ट, एवरी बिजनेस ऑपरेटिंग इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी विल बी असाइन्ड अ यूनिक गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो स्टेट में हो या फिर कोई यूनियन टेरिटरी में हो, इंडिया में 7 यूनियन टेरिटरी हैं। सो चाहे कोई स्टेट में के अंदर बिज़नेस कर रहा हो या फिर यूनियन टेरिटरी के अंदर बिज़नेस कर रहा हो, उसको सिर्फ एक ही नंबर लेना है, वो है जीएसटी नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम शॉर्ट में GSTN बोलते हैं। सो अब टिन नंबर को हटाकर जीएसटी नंबर आ गया है। चाहे कोई बिज़नेस हो, चाहे वो स्टेट में अंदर बिज़नेस कर रहा हो या फिर सेंट्रल के अंदर या फिर यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर, सिर्फ उसको जीएसटी नंबर ही लेना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी। जीएसटी का स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि जीएसटी जो नंबर है कितनी डिजिट्स का होता है, उसके अंदर कितनी डिजिट्स ऐड होती हैं और कौन कौन सी ऐड होती हैं, क्यों होती हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे। सो लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ईच टैक्स पेयर इज असाइन्ड अ स्टेट वाइज पैन बेस्ड 15 डिजिट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। यानी कि जो भी टैक्स पेयर जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेगा उसको 15 डिजिट का जीएसटी नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि पैन कार्ड के बेस पर होगा। सो फ्रेंड्स, जीएसटी नंबर 15 डिजिट्स का होता है और जो कि पैन कार्ड के बेस पर होता है। मींस जब कोई पर्सन जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करेगा तो उसको पैन कार्ड भी साथ में लगाना पड़ेगा। पैन कार्ड के थ्रू ही जीएसटी नंबर लिया जाता है, बिना पैन कार्ड के जीएसटी नंबर नहीं लिया जा सकता। सो जीएसटी नंबर 15 डिजिट्स का होता है, जिसके अंदर जो कुछ डिजिट्स होती हैं वो पैन नंबर की भी होती हैं। सो आइए देखते हैं क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी डिजिट्स इसके अंदर होती हैं 15 डिजिट। सो फॉर्मेट ऑफ जीएसटी नंबर। फ्रेंड्स, यहाँ पर पहली 2 डिजिट्स हैं 22, जो कि स्टेट कोड है। उसके बाद 10 डिजिट हैं जो कि पैन नंबर है। देखो इसके ऊपर लिखा हुआ परमानेंट अकाउंट नंबर, इट इज़ अ पैन नंबर। दिस 10 डिजिट इट इज़ अ पैन नंबर। एंड जो 2 डिजिट हैं पैन नंबर से पहले 22, ये हमारा स्टेट कोड है। पैन नंबर के बाद लिखा हुआ है 1, इसके नीचे लिखा हुआ है एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर इन अ स्टेट। यानी कि जब कोई एक पर्सन एक पैन कार्ड नंबर से, एक ही पैन कार्ड नंबर से कितने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ले रहा है, वो नंबर यहाँ पर होता है। मींस अगर उसने एक पैन कार्ड नंबर से 2 रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं तो यहाँ पर 2 आएगा, अगर 3 लिए हुए हैं तो यहाँ पर 3 आ जाता है, अगर 10 लिए हुए हैं तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। सो नेक्स्ट है जेड, अल्फ़ाबेट जेड बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जेड रहेगा ही रहेगा। चाहे कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर हो, उस वहाँ पर जेड रहेगा ही रहेगा। सेकंड लास्ट जो डिजिट होगी 13th डिजिट, वहाँ पर जेड रहेगा ही रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। सो लास्ट है 15 डिजिट 5, चेक सम डिजिट। ये हमारी जो होती है एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन को चेक करने की डिजिट्स होती है। चलिए आइए हम डेफिनेशन के थ्रू और इसको क्लियर कर लेते हैं। सो द फर्स्ट
2 digits represent the state code as per Indian Census 2011। जो पहली डिजिट्स होंगी जीएसटी नंबर की वो हमारी स्टेट कोड होती हैं। एवरी स्टेट हैज़ अ यूनिक कोड, जैसे कि स्टेट कोड ऑफ कर्नाटका इज़ 29, स्टेट कोड ऑफ दिल्ली इज़ 07। ऐसे ही अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेते हो तो उसका स्टेट कोड है 09। ऐसे ही सभी स्टेट के अलग अलग अपने अपने कोड हैं 2-2 डिजिट्स के। सो जीएसटी नंबर की 15 डिजिट्स में से पहली 2 डिजिट स्टेट कोड होती हैं। सो नेक्स्ट 10 डिजिट्स जो होती हैं जीएसटी नंबर की वो होती हैं पैन कार्ड डिजिट। पैन कार्ड पर 10 डिजिट का पैन कार्ड नंबर लिखा हुआ होता है, वो हमारी 10 डिजिट जीएसटी नंबर के अंदर ऐड होती हैं। सो ऐसे हमारा जीएसटी नंबर 12 डिजिट्स का यहाँ तक कंप्लीट होता है। और उसके बाद जो है द 13 डिजिट विल बी असाइन्ड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन अ स्टेट। आप एक पैन कार्ड नंबर से एक स्टेट के अंदर कितने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ले रहे हो, मीन्स 2 ले रहे हो, 3 ले रहे हो, ये चौथा नंबर है। सो उसके बेस पर वो आपकी 13th डिजिट होगी। द 14 डिजिट विल बी जेड बाय डिफ़ॉल्ट। 14 डिजिट जीएसटी नंबर की जेड ही होगी बाय डिफ़ॉल्ट हर किसी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर। एंड लास्ट 15 डिजिट्स, द लास्ट डिजिट विल बी फॉर चेक कोड, इट मे बी एन अल्फ़ाबेट और अ नंबर। जो लास्ट की 15 डिजिट होगी जीएसटी नंबर की वो अल्फ़ाबेट भी हो सकती है या फिर वो नंबर में भी हो सकती है, वो कोड को चेक करने के लिए होती है। सो ऐसे हमारा 15 डिजिट का जीएसटी नंबर कंप्लीट होता है। सो आपको पता चला कि जीएसटी नंबर पूरे 15 डिजिट्स का होता है और कौन कौन सी डिजिट्स का होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू अप्लाई फॉर जीएसटीएन, मीन्स जीएसटी नंबर के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, क्या उसका प्रोसेस है। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसका पार्ट होता है। Once the application is approved by the GST officer, a unique GSTN is allotted to the dealer। जब आप जीएसटी के लिए जीएसटी नंबर के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हो तो जीएसटी ऑफिसर उसको अप्रूव करने के बाद आपको जीएसटी नंबर दे देता है। सो बात आती है सर यहाँ पर कि एप्लीकेशन कैसे फ़ाइल की जाएगी, जीएसटी नंबर के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है। सो अप्लाई करने के यहाँ पर 2 वे होते हैं आपके पास। पहला है जीएसटी ऑनलाइन पोर्टल या जीएसटी वेबसाइट। आप खुद से जीएसटी वेबसाइट को ओपन करके वहाँ पर www.gst.government.in टाइप करके सीधे एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हो, सीधे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा वे है इसका जीएसटी सेवा केंद्र सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो जीएसटी सेवा केंद्र होते हैं वहाँ पर जाके आप जीएसटी नंबर के लिए खुद से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक्सपीरियंस हो तो ही आप खुद से जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो, इसमें ही आपका फ़ायदा है। सो ज़्यादातर मोस्टली 90% सभी लोग ऑनलाइन मतलब खुद से जीएसटी ऑनलाइन पोर्टल पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। सो इसका प्रोसेस क्या क्या है देख लेते हैं एक बार। सो फ्रेंड्स आपको अपने सिस्टम पर जीएसटी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जीएसटी वेबसाइट को जब आप ओपन करोगे तो ऐसा आपको होम पेज डैशबोर्ड दिखाई देगा। होम, सर्विस, जीएसटी लो, ऐसे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। तो उसके बाद आपको सर्विस पर क्लिक करना है। सर्विस पर आप क्लिक करोगे तो ऐसे ऑप्शंस आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा आपको। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन शो होंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन, ट्रैक एप्लीकेशन और लास्ट। सो उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को तब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। सो इस पेज पर न्यू रजिस्ट्रेशन और सेकंड टेम्परेरी रेफरेंस नंबर 2 ऑप्शन है। सो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको ये फॉर्म भर लेना है, जिसमें IAM आप कौन हो, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लीगल नेम, पैन नंबर आपका, ईमेल एड्रेस और उसके बाद जो है मोबाइल नंबर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देने का है। जब आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक OTP आएगा, उस OTP को आपको डाल देने का है।
जब आप उस OTP को डाल दोगे तो उसके बाद जो है GSTIN आपकी ईमेल एड्रेस पर एक TRN नंबर सेंड करेगा। उस TRN नंबर को आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो या फिर आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हो। सो आपको जब TRN नंबर वहाँ से कॉपी करने के बाद आपको TRN रेफरेंस नंबर पर आपको क्लिक कर लेने का है। तब आप क्लिक कर लोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको TRN नंबर पेस्ट कर देने का है और सेकंड लाइन में आपको कैप्चा कोड यहाँ से देखकर टाइप कर देने का है। कैप्चा कोड टाइप करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देने का है। सो आप TRN नंबर टाइप करोगे, प्रोसीड पर जब आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने एक GST रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना होगा। सो वो एप्लीकेशन फॉर्म क्या होगा और कैसे फ़ाइल करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे। बस मैंने यहाँ पे आपको एक ब्रीफ में बताया है कि कैसे अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना होता है GST की वेबसाइट पर, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना होता है। सो उसको मैं नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल में कवर करूँगा प्रैक्टिकली। बट उससे पहले मैं आपको एक थ्योरी क्लियर कराऊंगा कि GST नंबर किस किस के लिए मैंडेटरी है, कौन कौन से पर्सन इसके लिए एलिजिबल होंगे, आखिर किस किस को लेना ज़रूरी है, क्या सभी को लेना ज़रूरी है। कुछ ऐसी थ्योरी पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था आपका GST रजिस्ट्रेशन नंबर लेने का प्रोसेस। सो आप इससे फैमिलियर हो गए होंगे। सो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। GST नंबर अप्लाई करने के लिए क्या क्या डिटेल होनी इम्पोर्टेंट हैं। पहली है पैन नंबर, पैन कार्ड होना ज़रूरी है। वैलिड इंडियन मोबाइल नंबर का होना ज़रूरी है। ईमेल एड्रेस का होना ज़रूरी है, ईमेल आईडी। उसके बाद है प्लेस ऑफ बिज़नेस, आप किस जगह पर बिज़नेस कर रहे हो उसका आपको प्लेस देना होगा। और जूरिस्डिक्शन डिटेल, वैलिड बैंक अकाउंट नंबर होना ज़रूरी है। IFSC कोड, ऐसे ही कुछ प्रोप्राइटर नेम है। सो ऐसे डिटेल्स होनी मैंडेटरी हैं, आपके पास ऐसी डिटेल्स होनी कंपलसरी हैं GST नंबर अप्लाई करने से पहले। और क्या क्या डिटेल होंगी वो हम लाइव देखेंगे आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में। सो ऐसी कुछ बेसिक डिटेल्स होनी कंपलसरी हैं आपके पास। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग GST नंबर लेने के लिए क्या कॉस्ट आती है, मींस क्या गवर्नमेंट इसके लिए कोई फ़ीस चार्ज करती है, कोई हमसे पेमेंट लेती है। सो इसका आंसर है ऑब्टेनिंग GST एंड रजिस्टर फॉर GST आर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बिल्कुल फ्री है। गवर्नमेंट इसके लिए कोई आपसे फ़ीस नहीं लेती है, आपको कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी होती है। वो बात अलग है, अगर आप किसी प्रोफेशनल के थ्रू GST नंबर लेते हो तो प्रोफेशनल तो अपनी फ़ीस चार्ज करेगा, लेकिन अगर आप सेल्फ GST रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई करते हो तो गवर्नमेंट उसके लिए कोई फ़ीस चार्ज नहीं करेगी, बिल्कुल फ्री है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट GST नंबर ले सकते हो। लेकिन आप प्रोफेशनल के पास जाओगे तो वो समथिंग 2 से 3 हज़ार अपनी फ़ीस ले लेता है GST नंबर के लिए अप्लाई करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन आता है अपना, हाउ इज GST डिफरेंट फ्रॉम GSTN। इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है। सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन द GST एंड GSTN। GST इज अ टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर अंडर GST। GST जो होता है टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, मींस GST नंबर। जैसा कि मैंने पहले डिफाइन कर दिया था, GST इज आ GST नंबर वेयर एज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क और GST इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेज द एंटायर IT सिस्टम ऑफ द GST पोर्टल। और फ्रेंड्स, जबकि GSTN जो होता है एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क होता है जो कि GST पोर्टल यानी कि GST वेबसाइट को हैंडल करता है, मैनेज करता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। GSTN it is an organization which are handle or manage the GST portal your website. So this portal will be used by the government of India to track every financial transactions and will provide taxpayer with all services. सो ये GST पोर्टल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ट्रैक किया जाता है, जिस पर सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ट्रैक किया जाता है, एक रजिस्ट्रेशन से लेकर रिटर्न फाइल करने तक की। मींस एक टैक्स पेयर इस पर अपनी रिटर्न फाइल करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट करेगा, काफ़ी सारे कंप्लायंसेस करता है फाइनेंशियली। सो उन सभी को ट्रैक करने के लिए ये गवर्नमेंट ने GST पोर्टल बनाया और जिसको मैनेज जो करता है वो GST करता है। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
GSTIN यानी कि GST इट इज अ GST नंबर, बट GSTN इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों अलग अलग हैं, वो GST नंबर है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों का वर्क अलग है, दोनों ही अलग हैं। सो आपको इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मोस्टली स्टूडेंट्स इन दो वर्ड्स के अंदर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दीजिएगा। और आने वाली जो क्लासेस होगी वो होगी GST रजिस्ट्रेशन नंबर किस किस के लिए एलिजिबल है, किस किस के लिए मैंडेटरी है लेना और किस किस के लिए नहीं है, वो हम कवर करेंगे। पहले थ्योरी, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल देखेंगे कि GST नंबर कम्प्लीटली एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फाइल किया जाता है, वो हम कम्प्लीटली देखेंगे। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। सो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइएगा आपको ये क्लास कैसे लगी, और आपका कोई डाउट हो तो उसको भी डाल दीजिएगा। अरे हाँ, मैं भूल गया था, हमेशा की तरह मेरा वही डायलॉग, अगर आपको क्लास पसंद आई हो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा ताकि उसकी भी हेल्प हो सके, और लाइक कीजिएगा और नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी क्लास आप तक आसानी से पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, चलता हूं और लेकर आता हूं आपके लिए एक नया कंसेप्ट, एक नई क्लास। सो इस बात को मुझे ज़रूर बताना आपको ये क्लास कैसी लगी, ताकि मैं अपनी क्लास में कुछ इम्प्रूव कर सकूं। इसके लिए